हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। मतलब हम आज की वीडियो में करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉल टू बिग, मतलब स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ बढ़ते जाना। जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 1 नंबर लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3, 4 और 5। पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ बढ़ते जाना। इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हिंदी में आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं इसे हम। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आज का वीडियो। तो इस असेंडिंग ऑर्डर को हम सबसे पहले लाइव एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि अभी हम बच्चों को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे ये कुछ पेन्स ले लिए, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। घर में रखे हुए कुछ स्पून्स भी ले सकते हैं, या बच्चों की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, या सॉफ्ट टॉय होते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो मैं आपको फ़िलहाल ये पेन के थ्रू समझाती हूँ असेंडिंग ऑर्डर आप बच्चों को किस तरह से समझाएं। तो जैसे ये पेन रखे हैं मैंने यहाँ पर, तो इसमें से बच्चे से आपने पूछना है स्मॉलेस्ट, जो मतलब सबसे छोटा पेन इसमें से कौन सा है। तो वो इस रेड पेन को उठाकर यहाँ रख देगा इस तरह से। उसके बाद आपको पूछना है ये बाकी के तीनों बचे हुए जो पेन है, इनमें से स्मॉलेस्ट पेन कौन सा है, सबसे छोटा पेन, ये ब्लू वाला। तो ब्लू वाले को उठाकर वो इस रेड वाले के आगे रख देगा इस तरह से, ये रख दिया। उसके बाद इन दोनों पेन में से जो येलो और ग्रीन कलर का पेन है, इन दोनों में से बच्चे को पूछना है आपने इन दोनों में से छोटा पेन कौन सा है, स्मॉल पेन कौन सा है, ये वाला। तो इस ब्लू वाले के आगे हम ये ऐसे इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद लास्ट पेन कौन सा बचा, ये ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले को आगे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे छोटा ये था पेन, स्मॉलेस्ट पेन ये था, फिर उससे थोड़ा बड़ा ये ब्लू वाला, उसके बाद ये येलो वाला थोड़ा बड़ा, और ग्रीन वाला सबसे बड़ा पेन, मतलब सबसे बिगेस्ट पेन। ठीक है, तो ये हमने बच्चों को इस तरह से अरेंज करना सिखाना है, कुछ भी चीज़ों को, घर में रखी चीज़ों को लेके, जिससे कि बच्चों को सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्मॉल से बिग की तरफ हमें जाना है। स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे। जब हम नंबर्स के ऊपर आएंगे तब हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स में बच्चों को कैसे बताएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम इस एग्जाम्पल के बाद अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। काउंटिंग में जब हम असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को सिखाते हैं तो एक चीज़ बच्चों को सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो है स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर, बिगेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। ये बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी वो बच्चा इजीली असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिख पाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर, स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हों तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ए पार्ट जो है हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें। ये सिंगल डिजिट में हम सिखाएंगे बच्चे को। सबसे पहले सिंगल डिजिट मतलब जो एक ही नंबर हो, जैसे यहाँ लिखा है 8, 3, 4, 5, 1। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चे से पूछेंगे इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इन नंबर्स में से। तो 1 नंबर हुआ, 1 को हमने यहाँ लिखा।
अब हमने 1 को यहाँ पर फिंगर रख देनी है, या यहाँ पर एक डॉट लगा सकते हैं या टिक लगा दें। इसका मतलब ये है कि हमने ये नंबर उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बाकी के ये 4 नंबर्स बचे। इनमें से बच्चों को पूछना है आपने कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, 3, 4, 5 और 8 में से तो 3 नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा दी हमने। कौन कौन से नंबर बचे? 8, 4 और 5। इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 4। ठीक, लास्ट 2 नंबर है गए 8 और 5। इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है? 5 है या 8 है? 5। स्मॉलर नंबर कौन सा होता है? जो काउंटिंग में पहले आता है। जब मैंने स्मॉलर नंबर की वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि बच्चों को इस तरह से समझाना है, तो उसमें स्मॉलर नंबर बताया था कि जो नंबर पहले आएगा उसे हम स्मॉलर नंबर कहते हैं। जैसे 5 8 से तो पहले ही आता है ना, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद लास्ट नंबर कौन सा रह गया? 8। तो ये हमने क्या करा? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इन सारे नंबर्स को हमने, 1, 3, 4, 5 और 8। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 से लेके 10 तक बच्चा काउंट करेगा। 1, 2, 3, 4, 2 आ रहा है यहाँ पे। 1, 2, 1 तो है नहीं, यहाँ पे 2 है, तो 2 को उठा के हमने यहाँ लिखा स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। उसके बाद फिंगर रखी यहाँ पे, बाकी के जो नंबर्स रह गए हैं इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर देखना है कौन सा है? 3। उसके बाद 2 और 3 हो गया। कौन से नंबर रह गए? 5, 7 और 9। इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 7, सॉरी, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? 5। ठीक, अब लास्ट में कौन से रह गए नंबर? 7 और 9। तो 7 लिखा हमने और लास्ट नंबर 9। तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लिखा हमने, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और सबसे लास्ट में हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा, मतलब बिगेस्ट नंबर। ठीक, तो ये हमारे सिंगल डिजिट के असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग हो गई। ये हम बच्चों को बताएंगे इस तरह से। और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम। 10, 8, 5, 1 और 6। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 1, देन उसके बाद कौन सा? 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6। फिर उसके बाद 8 और 10 में से कौन सा है स्मॉलर नंबर? 8। और लास्ट नंबर कौन सा रह गया फिर? 10। मैंने जो काउंटिंग लिखी है वो 1 से लेकर 20 तक के बीच में है। उसमें ही मैं असेंडिंग ऑर्डर आपको बता रही हूँ कि आप बच्चों को पहले 1 से 20 तक कराएं, फिर फर्दर आप धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाते जाएं। और सबसे पहले आपने सिंगल डिजिट के नंबर सिखाने हैं, जैसे मैंने सिंगल डिजिट के नंबर बताए ही आपको। अब हम इसमें देखेंगे डबल डिजिट के नंबर। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 11, 14, 9 और 16 और 19। इसमें सिंगल डिजिट का नंबर एक 9 ही आ रहा है, बाकी सारे डबल डिजिट के हैं, तो ऑब्वियसली 9 नंबर जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसमें बाकी जो 2 डिजिट के नंबर हैं, डबल डिजिट के नंबर, उसमें हम छोटा नंबर कैसे बच्चे को फाइंड आउट कराएंगे? टेंस और वंस। ठीक है, टेंस प्लेस पे जो जो नंबर होंगे, यहाँ पर 1 है टेंस प्लेस पे 11 में, यहाँ 14 में भी 1 है, यहाँ भी सब में 1 आ रहा है, 11, 14, 16 और 19 में। ठीक है, तो टेंस प्लेस को तो हमने लीव कर दिया। अब हम फाइंड आउट करना है ना हमें स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम वंस प्लेस पे जाएंगे। यहाँ 1 लिखा है, 4, 6, 9, तो 1 ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये होल नंबर स्मॉलेस्ट हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया 11। उसके बाद 14, 16 और 19 में वंस प्लेस का देखेंगे, क्योंकि टेंस प्लेस के तो तीनों में सेम नंबर हैं। 4 होगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो होल नंबर स्मॉलेस्ट हो गया 14। उसके बाद 16 और 19 में स्मॉलर नंबर 16, और लास्ट में क्या आ गया? 19। एक बार फिर से देखते हैं डबल डिजिट में। 18, 13, 20, 11 और 14। इसमें चाहे तो आप, अगर बच्चे को कन्फ्यूज़न भी हो रहा है तो छोटा छोटा यहाँ पे टेंस वंस
इस तरह से भी चाहें स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में आप करवा रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिखवा सकते हैं रफ में। तो टेंस प्लेस का नंबर देखना है सबसे पहले बच्चे को। 1 1 यहाँ पे ये 2 आ रहा है तो ये तो बड़ा ही होगा, ठीक है, इसको तो छोड़ देंगे अभी हम, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है तो हमें स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है हमें कौन सा है। ये 18 13 11 और 14 में से देखेंगे हम। टेंस प्लेस पे चारों नंबर में 1 है तो हम सीधा वंस प्लेस पे जाएंगे। 8 3 1 और 4। 11 में वंस प्लेस पे 1 नंबर है तो 11 नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया पूरा। उसके बाद 11 के बाद क्या आता है? 12 13, ठीक है। अब 18 13 14 लिखा है, ठीक है, तो 13 जो है 14 से तो पहले ही आता है, तो 13 नंबर जो हुआ स्मॉलेस्ट नंबर हो गया बचे हुए नंबरों में से। उसके बाद यहाँ पर चाहें तो आप ऐसे मार्क भी कर सकते हैं, 11 नंबर हमने लिख लिया और 13 नंबर भी, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये नंबर रह गए हैं हमारे 18 20 और 14। इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? जो नंबर पहले आता है वो स्मॉलर नंबर होगा, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ। तो 14 लिख दिया हमने यहाँ पे पहले। उसके बाद 20 और 18 में कौन सा स्मॉलर नंबर होगा? 18 और लास्ट में 20। इस तरह से भी आप टेंस वंस के लिख कर यहाँ पर ये भी बच्चों को इस तरह से भी बता सकते हैं अगर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं एक एग्जाम्पल और। अब इसमें 10 लिखा है तो ऑब्वियसली 10 जो है स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद तीनों नंबर रह गए ये 19 16 और 12। टेंस प्लेस पे 1 1 आ रहा है तो हम वंस प्लेस पे जाएंगे सीधा। वंस प्लेस पे सबसे छोटा कौन सा है? 9 6 और 2। 2 है तो पूरा नंबर स्मॉलेस्ट हो गया, 12 लिख दिया यहाँ पे। अब 19 और 16 में देखेंगे, 16 और लास्ट में क्या रह गया? 19। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप 2 डिजिट के नंबर भी बच्चों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 2 3 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करवाएं अच्छे से, 1 से लेकर 20 काउंटिंग तक। जब तक उन्हें अच्छे से ना आ जाए तब तक आप आगे फर्दर स्टेप ना लें। अब यहाँ पर मैंने सिंगल भी लिया है डिजिट और डबल डिजिट भी लिया है, दोनों लिए हैं। तो सिंगल डिजिट का नंबर देखेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है। ये डबल डिजिट का 8 वाला तो ऑब्वियसली स्मॉलर ही होगा तो 8 लिख दिया हमने। उसके बाद ये कौन सा नंबर है? 9 9 आ गया यहाँ, ठीक। उसके बाद 8 9 हो गया, ये 10 भी आ गया। अब 12 और 15 में देखेंगे, वंस प्लेस पे यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। टेंस पे तो दोनों 1 1 सेम है तो वंस प्लेस पे जाएंगे हम। तो 2 जो है वो स्मॉलर है 5 से, तो पूरा नंबर स्मॉल हो गया, तो यानी हमने यहाँ पे 12 लिख देना है। और लास्ट में कौन सा नंबर रह गया? 15। तो इस तरह से हमने ये बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे काउंटिंग लिखी यहाँ, ठीक। अब ये लास्ट एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। 6 3 और बाकी तो तीनों नंबर डबल डिजिट के हैं। तो 6 और 3 में देखेंगे हम स्मॉलर नंबर कौन सा है। जो सिंगल डिजिट का नंबर है ऑब्वियसली वही पहले आएगा, स्मॉलर होगा वो। तो 6 और 3 में देखेंगे, 3 जो है 3 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 6 लिखेंगे, ठीक। अब कौन से नंबर रह गए? 14 17 और 13। तीनों में यहाँ पे टेंस वंस ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा बच्चे को समझने में। टेंस प्लेस पे नंबर देखेंगे, तीनों नंबर्स में 1 1 1 है तो उसको स्किप करके हम वंस प्लेस का नंबर देखेंगे, 4 7 और 3। तो इन तीनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है? 3 है, तो यानी कि होल नंबर हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। 13 लिख दिया। उसके बाद 14 और 17 में 14 आ गया और लास्ट कौन सा नंबर रह गया था? 17। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो बच्चों के लिए। आप इस तरह से इस ट्रिक से समझाएंगे बच्चों को तो डेफिनेटली बच्चे 1 से 20 के बाद की आगे की काउंटिंग भी आराम से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख लेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको और अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पर मिलते रहें। मिलते हैं हम तब तक
और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।